Good morning class. Myself Shweta Srivastava and I am your commerce teachers. बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है इंसर्टिंग मूव और कॉपी सेल बिटवीन द एग्जिटिंग सेल। ठीक है, हमको कॉपी या मूव करवाना है सेल को किसमें, एग्जिटिंग सेल में इंसर्ट करवाने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट द सेल द कंटेन डेटा यू वांट टू मूव और कॉपी। सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करते हैं, जो भी कंटेंट है उनको देखते हैं और कहाँ पे कॉपी करना, मूव करना है। इसके बाद टू मूव और कॉपी द सिलेक्शन, क्लिक कट और कॉपी ऑन द स्टैंडर्ड टूलबार, सेलेक्ट द अपर लेफ्ट सेल ऑफ द पेस्ट एरिया। नेक्स्ट है ऑन द इंसर्ट मेन्यू, क्लिक कट सेल्स और कॉपी सेल। इसके बाद आपका आता है कॉपिंग सेल वैल्यूज़ फॉर्मेट्स एंड फार्मूलाज। इसके लिए कुछ स्टेप हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट है सेलेक्ट द सेल यू वांट टू कॉपी। सेकंड, क्लिक कॉपी ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और क्लिक एडिट कॉपी। नेक्स्ट, select the upper left cell of the paste area. Next, click on the edit paste special option. A dialog box appear on the screen. Click on the desired option like value, format, formula, etc. Click on OK button. File data in adjustment cell. You can quickly fill in a several types of data series by selecting the cell and dragging the file handle or by using the series command. इसके बाद नेक्स्ट आता है बाय फिल हैंडल। इसके लिए मूव द पॉइंटर टू द सेल, सेल पे पॉइंटर को मूव करेंगे विच यू वांट टू कॉपी, जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। नाउ ड्रैग द फिल हैंडल्स, उसको आप ड्रैग करवाएंगे, जो भी आपकी डिजायर्ड डायरेक्शन होगी उस पर आप डाउन लेफ्ट राइट जहाँ पे ले जाना वहाँ पे आप ले जाएंगे। इसके बाद आपका आता है बाय फिल कमांड। इसके लिए मूव द पॉइंटर इन अ सेल, टाइप द डेटा एंड प्रेस इंटर की। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेलेक्ट द रेंज विद डेटा सेल। इफ़ यू वांट टू डाउन द साइड ऑफ अ सेल, सेलेक्ट द डाउन सेल। इसके बाद आप एडिट फाइल डाउन पे जाके क्लिक करेंगे, द डाटा विल बी फिल्ड इन अ सेलेक्टेड सेल। इसके बाद आपका आता है फाइलिंग इन अ सीरीज ऑफ नंबर्स, डेटा और अदर्स आइटम। इसके लिए एक्सेल कैन ऑटोमेटिकली कंटिन्यू अ सीरीज ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट कॉम्बिनेशंस, डेटा एंड टाइम्स पीरियड बेस्ड ऑन द पैटर्न यू एस्टैब्लिश। सबसे पहले क्या स्टेप अपनाएंगे, सेलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द रेंज यू वांट टू फिल। नेक्स्ट है इंटर करेंगे आप स्टार्टिंग वैल्यू को, जो भी सीरीज़ है। नेक्स्ट है इंटर वैल्यू इन द नेक्स्ट सेल टू एस्टैब्लिश अ पैटर्न। इसके बाद इफ़ यू वांट टू सीरीज 2 3 4 5 इंटर 2 and 3 इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट 2 सेल। इफ़ यू वांट टू सीरीज 2 4 6 8 इंटर 2 and 4 एंड लीव द सेकेंड सेल ब्लैंक। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू द सीरीज जैन 2002, फैब 2002 एंड जैन 2002 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप इसको आगे करते चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेल और सेल्स डेट कंटेन द स्टार्टिंग वैल्यू, ड्रैग करेंगे फाइल हैंडल ओवर द रेंज यू वांट टू फिल एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ड्रैग एंड डाउन और टू द राइट टू फिल द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ड्रैग अप टू राइट टू लेफ्ट। अब इसके बाद आपका आता है entering the same data on other worksheet. If you want to already enter data on one worksheet, you can quickly copy the data to corresponding cell on the other sheet. सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे शीट को जहाँ पे डेटा कंटेन है, फिर प्रेस करेंगे शिफ्ट की एंड द शीट टू विच यू वांट टू कॉपी द डेटा, सेलेक्ट द सेल दैट कंटेन द डेटा यू वांट टू कॉपी ऑन द एडिट मेन्यू, पॉइंट टू फिल एंड देन क्लिक अक्रॉस वर्कशीट, क्लियरिंग सेल फॉर्मेट्स और कंटेंट्स। इसके लिए क्या करेंगे, व्हेन यू क्लियर सेल, आप सेल को क्लियर करना चाहते हैं, यू रिमूव सेल कंटेंट, सेल के कंटेंट को रिमूव करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कमेंट्स, बट यू लीव द ब्लैंक सेल ऑन द वर्कशीट। व्हेन यू डिलीट सेल बाय क्लिकिंग डिलीट और एडिट मेन्यू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिमूव देम फ्रॉम द वर्कशीट and shift the surrounding cell in the fill the space. Select the cell, row and column you want to clear or format the content. इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑन द एडिट मेन्यू पॉइंट टू क्लियर एंड देन द क्लिक फॉर्मेट और कंटेंट्स, यू कैन क्लियर फॉर्मेट्स एंड कंटेंट बाय क्लिकिंग ऑल दिस, ऑल्सो रिमूव एंड सेल कमेंट्स, जो भी सेल के कमेंट्स हैं रिमूव हो जाएंगे। इफ़ यू वांट टू डिलीट ओनली कमेंट्स, यदि केवल कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे फॉर्मेट क्लियर, ओनली फॉर्मेट बट डज नॉट डिलीट डेटा। डिलीटिंग सेल रो और कॉलम, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे, रो और कॉलम यू वांट टू डिलीट, ऑन द एडिट मेन्यू क्लिक डिलीट। इफ़ यू आर डिलीटिंग अ रेंज ऑफ अ सेल, क्लिक शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप इंटायर रो ऑफ इंटायर कॉलम इन द डिलीट डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन द ओके बटन। डिलीटिंग शीट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट शीट को सेलेक्ट करेंगे डिलीट करने वाली शीट को, ऑन द एडिट मेन्यू क्लिक डिलीट शीट, अ मैसेज बॉक्स अपेयर ऑन द स्क्रीन। इसके बाद आपका आता है मूविंग कॉपी एटेक्स। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट कॉपी मूव और क्रिएट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द एक्टिव शीट एंड इट्स डेटा। सबसे पहले क्लिक करेंगे एडिट मूव और कॉपी, अ डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट है वर्कबुक को सेलेक्ट करेंगे, यू वांट टू मूव अंडर द बुक। उसके बाद नेक्स्ट है पोजीशन पे बिफोर शीट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट क्रिएट अ कॉपी टू मेक अ कॉपी वर्कशीट इफ यू वांट।
यू विल गेट द शीट मूवर कॉपी। इसके बाद आपका आता है गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कमांड्स हैं जिसके द्वारा हम कर्सर को मूव करवाते हैं डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर सेल पे स्पेशल रेफरेंस के साथ। फर्स्ट है क्लिक करेंगे एडिट गो टू, अ डायलॉग बॉक्स अपेयर स्क्रीन हो जाएगा, टाइप द सेल एड्रेस टू गो, क्लिक द स्पेशल बटन फॉर द स्पेशल रेफरेंस, अ डायलॉग बॉक्स अपेयर ऑन द स्क्रीन, सेलेक्ट द डिजायर बटन, क्लिक ऑन ओके बटन, द कर्सर विल गो टू स्पेसिफाई पोजिशन। इसके बाद आपका आता है व्यू मेन्यू। MS एक्सेल प्रोवाइड द डिफरेंट वे टू सी द वर्कशीट। नॉर्मल व्यू क्यों होता है, एक मोस्ट कॉमन व्यू होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। क्लियर पेज ब्रेक इज नॉट डिस्प्ले इन दिस। फिर इसके बाद आपका आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, नाम से समझ में आ रहा है। यू कैन सी द वर्कशीट इन अ रिड्यूस साइज में दिखती है विथ क्लियर पेजेस ब्रेक। यू कैन व्यू बाय क्लिकिंग व्यू पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसके बाद आपका आता है टूल बार। This command show or hides different toolbar on a screen. To show a toolbar, click on a view toolbar and select the desired toolbar. Showing hiding the formula bar in a status bar. You can show the hide of formula bar in a status bar as per your need, आपकी आवश्यकता के अनुसार है। To show the formula bar status bar, click on the, सबसे पहले क्या करेंगे view formula bar status पे क्लिक करेंगे। You will see right 3 marks on the left side of a formula bar status bar. If you want to hide formula status bar, again click on a view formula bar status bar, right mark will disappear. एडिंग कमेंट्स, ये क्या होता है, कमेंट इज अ नोट दैट यू अटैच टू अ सेल, जिसे हम सेल से अटैच करते हैं सेपरेट फ्रॉम अदर सेल कंटेंट, जो कि अदर सेल कंटेंट से सेपरेट होते हैं। कमेंट्स आर यूजफुल रिमाइंडर टू योरसेल्फ, ये रिमाइंडर होते हैं हमारे लिए, सच एज नोटिंग हाउ अ कॉम्प्लेक्स फार्मूला वर्क ऑन टू प्रोवाइड फीडबैक टू अदर यूजर। यू कैन ऐड अ कमेंट टू अ सेल टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वांट टू कमेंट करेंगे, जो भी सेल है उस पर क्लिक करेंगे, ऑन द इंसर्ट मेन्यू आ जाएगा, क्लिक करेंगे कमेंट्स पे। इन द बुक टाइप ऑफ कमेंट टेक्स्ट, इफ यू डोंट वांट योर नेम इन द कमेंट, सेलेक्ट एंड डिलीट द नेम। व्हेन यू फिनिश टाइपिंग द टेक्स्ट, क्लिक आउटसाइड द कमेंट बॉक्स। अब आता है व्यू कमेंट। व्यू कमेंट्स क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड करता है 2 वे व्यू कमेंट्स के लिए। दिस आर द फॉलोइंग सेल, पहला जो है सेल विद कमेंट्स हैव अ इंडिकेटर ट्रायंगल इन द अपर राइट कॉर्नर पे दिखेगा। इफ़ यू रेस्ट द पॉइंटर ओवर अ सेल दैट हैज़ इंडिकेटर इट्स कंपोनेंट्स अपेयर। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले द कमेंट कंटिन्यूसली बाय क्लिकिंग द व्यू कमेंट। टू रिव्यू ईच कमेंट, क्लिक नेक्स्ट कमेंट ऑन द रिव्यूइंग टूलबार। टू व्यू अ रिवर्स ऑर्डर, क्लिक द प्रीवियस कमेंट। इसके बाद आपका आता है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन क्या होती है, व्हेन वी वर्क इन अ वर्कशीट, जब हम वर्कशीट पे वर्क करते हैं, समटाइम्स we feel awkward due to the menu and toolbars. The full screen option of the view menu show the worksheet without the menu or toolbar. To view full screen के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन पे, वर्कशीट विल बी डिस्प्ले एज फुल स्क्रीन, क्लिक ऑन द क्लोज फुल स्क्रीन टू द शो द नॉर्मल स्क्रीन। जूम क्या होता है, इफ़ यू वांट टू चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ द वर्कशीट यूज द व्यू जूम कमांड। जूम डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है स्क्रीन पे। इन द जूम बॉक्स क्लिक द साइज यू वांट टू एंटर द नंबर्स फ्रॉम 10 to 400। To enlarge the selected area, to fill the window, click the selection. After selecting the zoom size, click on the OK button. How to print workbook? Before taking print out on a paper, जब हम पेपर पे प्रिंट आउट लेते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, यू शुड सी द प्रीव्यू, हमें उसका प्रीव्यू देखना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स का। क्लिक ऑन अ फाइल प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, इसके लिए हम फाइल प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन जाता है। न्यू स्क्रीन विथ योर डेटा विल बी डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। यू कैन सी मैनी बटन्स, बहुत से बटन के साथ हमें दिखता है ऑन द टॉप ऑफ स्क्रीन। नाउ वी विल डिस्कस द एक्शन ऑफ द बटन। अब ये बटन कौन से एक्शन करते हैं वो देखिए। नेक्स्ट, ये क्या करता है, नेक्स्ट पेज को प्रिंट करने के लिए डिस्प्ले करता है। इफ़ यू हैव टू सेलेक्टेड मल्टीपल वर्कशीट एंड क्लिक नेक्स्ट, व्हेन द लास्ट पेज ऑफ द सेलेक्टेड वर्कशीट अपीयर हो जाती है। एक्सेप्ट डिस्प्ले द फर्स्ट पेज ऑफ द नेक्स्ट सेलेक्टेड वर्कशीट। प्रीवियस क्या होता है, डिस्प्ले द प्रीवियस पेज को करता है प्रिंट करने के लिए। इफ़ यू हैव टू सेलेक्ट द मल्टीपल वर्कशीट एंड क्लिक प्रीवियस, व्हेन द फर्स्ट पेज ऑफ अ सेलेक्टेड वर्कशीट अपीयर। एक्सेल डिस्प्ले द लास्ट पेज ऑफ द प्रीवियस सेलेक्टेड वर्कशीट। जूम क्या करता है, यही सारी चीज़ें अभी आपने पीछे पढ़ी हुई है। स्विचेस बिटवीन अ फुल पेज व्यू ऑफ अ शीट एंड अ मैग्नीफाई व्यू। द जूम फीचर डज नॉट अफेक्ट प्रिंटिंग साइज। यू कैन ऑल्सो स्विच बिटवीन अ फुल पेज व्यू एंड अ मैग्नीफाई व्यू ऑफ वर्कशीट बाय द क्लिकिंग एनी एरिया ऑफ द वर्कशीट। प्रिंट क्या करता है, नाम से समझ में आ रहा है, अलाउ करता है यू टू सेट प्रिंटिंग ऑप्शन एंड द प्रिंट द सेलेक्ट वर्कशीट। सेटअप ये होता है, एक ऑप्शन होता है डेट कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ अ प्रिंटेड शीट। मार्जिन, ये हमारी जो भी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं उसमें मार्जिन को हैंडल करता है, ड्रैग करता है, पेज मार्जिन देता है, हेडर फुटर को दिखाता है।
पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है? ये स्विचेस टू पेज ब्रेक प्रीव्यू इन विच यू कैन एडजस्ट द पेज ब्रेक ऑन द एक्टिव वर्कशीट. You can also resize the print area and edit the worksheet. The name of the button change from the page break preview to normal view if you are in the page break preview when you click print preview. इसके बाद आते हैं नॉर्मल व्यू. ये क्या करता है? एक्टिव वर्कशीट को नॉर्मल व्यू में डिस्प्ले करता है. क्लोज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो एंड रिटर्न टू द प्रीवियस व्यू ऑफ द एक्टिव वर्कशीट. इसके बाद आपका आता है चेंजिंग द ओरिएंटेशन. ये क्या होता है? यू कैन सेट द ओरिएंटेशन ऑफ द प्रिंटेड वर्कशीट टू पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बाय क्लिकिंग द फाइल पेज सेटअप कमांड. If you need to print many more columns of data that will fit on a portrait page, click on the landscape. If you do not want to use landscape, you can change the layout of the printed worksheet by clicking the portrait. You can make the printed image चाहते हैं fit the page or paper size by shrinking or expanding the image. If you want to fit to page, click on the fit to option. If you want to shrink or expand the data, click the adjust to under scaling. नेक्स्ट आता है आपका क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू पे करेंगे पेपर साइज़ को देखते हुए चूज़ करेंगे लेटर लीगल एग्जीक्यूटिव एंड A4 साइज़ को. फिर क्लिक करेंगे फर्स्ट पेज नंबर और सेट ऑफ पेज को. अब इसके बाद आपका बच्चों नेक्स्ट आता है एडजस्टिंग द मार्जिन. मार्जिन को कैसे एडजस्ट किया जाता है जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.